हमास सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को रात 2 बजे मिसाइल से निशाना बनाया गया जो किसी दूसरे मुल्क से दागा गया था। इस्माइल हनिया साबिक फौजियों के हेडक्वार्टर्स में मुकीम थे। ईरान का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, इस्माइल हनिया को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया गया, बदला लेना ईरान पर फर्ज है। दहशतगर्द सहूनी हुकूमत ने हमें इसको सख्त सजा देने की बुनियाद फराहम कर दी। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। ईरान अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेगा। दहशतगर्द हमलावर अपने बुज़दिलाना इकदाम पर पछताएंगे। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। मुजरिम ने एक इज्जतदार सोवरेन मुल्क के अंदर वायोलेट करके इंटरनेशनल कानून को एक्चुअली हमला किया, पूरे मुसलमान हो गया। ये इसराइल का असली चेहरा है। इस्माइल भाई ने 3 अगस्त को अनाउंस कर दिया है कि गजा का दिन मनाया जाएगा। इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया, इसकी सजा दी जाएगी। हमास का ऐलान। तर्जुमान खालिद कद्दूमी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने इस्माइल हनिया नहीं तमाम मुसलमानों पर हमला किया। हम हालत जंग में अपना दिफा कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत से मुजाहमती ग्रुपों को मजीद तक़वियत मिलेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हनिया का कत्ल बुज़दिलाना अमल करार दे दिया। फ़लस्तीनी तंजीमों ने मगरबी किनारे में हड़ताल और बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की कॉल दे दी। हमास रहनुमा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्वस नहीं। इस्माइल हनिया की मौत के बाद गजा जंगबंदी लाजमी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, अमरीका को हमले से मुतालिक कोई इत्तला नहीं थी। हम मुज़ाकरात जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करने के लिए उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के इम्कानात बढ़ गए हैं। इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका उसका दिफा करेगा। इस्माइल हनिया के अहले खाना ने उनकी शहादत को बाइस फ़ख्र करार दिया। बेटे अब्दुलसलाम हनिया ने कहा, वालिद हर रोज़ शहादत महसूस करते थे, हमें उन पर फ़ख्र है और हम अपना सर ऊंचा रखते हैं। वालिदा की वो आरजू पूरी हुई जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इस्माइल हनिया की बहू ने वीडियो पैगाम में कहा, आज मेरे ससुर शहीदों में शामिल हो गए। गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमज़दा है, लेकिन उम्मीद है खुदा हमारी किस्मत बदलेगा और हमें बेहतर हालात अता करेगा। पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हनिया पर तेहरान में हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ईरान में इसराइल के इक़दाम की मज़म्मत करता है। इस्माइल हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी आवाम से ताज़ियत का इजहार करता है। हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। इसराइल के इक़दाम से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। चीन, रूस, कतर और तुर्किया की इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने कहा, यह वाक़या मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। मजीद कशीदगी से बचने के लिए फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। रूसी नायब वजीर खारजा का कहना है, हमास सरबराह का कत्ल नाकाबिल कबूल और सियासी जुर्म है। कतर ने कहा, यह हमला और गजा में शहरियों को मुसलसल निशाना बनाने का इसराइली रवैया खित्ते को अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। तुर्क वजारत खारजा कहते हैं, इस हमले का मकसद जंग को गजा से खित्ते में फैलाना है। अफगानिस्तान ने भी इस्माइल हनिया पर हमले की मजम्मत कर दी। इसराइल ने जो दहशतगर्दी की है, इसके नतीजे में वो अगर ये समझता है कि हमास की इस तहरीक को वो रोक सकते हैं, तो वो उसकी खाम ख्याली है। एक इस्माइल हनिया को शहीद करके लाखों इस्माइल हनिया पूरी दुनिया में और फलस्तीन में पैदा होंगे। ये मुजाहिमती तहरीक रुकेगी नहीं। एक इस्माइल हनिया की शहादत लाखों इस्माइल हनिया पैदा करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीका इसराइल को हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है। फलस्तीनी भाइयों को पैगाम है कि पाकिस्तान उनके साथ है। JUIFA का इस्माइल हनिया की शहादत पर जुमे को मुल्की एहतजाज का ऐलान।
मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्माइल हनिया की शहादत से फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत कर दी। कहा इसराइल ने पैगाम दिया है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। इसराइल जंग को रोकने के बजाय उसे फैला रहा है। फवाद चौधरी ने कहा इस्माइल हनिया के खानदान की शहादत लहू से लिखी कुर्बानियों की तारीख का नया बाब है। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी। PTI ने बिल की मुखालिफत की, जबकि JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। वजीर कानून ने बिल की हिमायत की। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमती अरकान को मुखातिब करके कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया जिसके खिलाफ आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, सियासी बहरान पैदा किया। इलेक्शन कमीशन 41 अरकान से मुताल्लिक फैसला क्यों नहीं कर रहा? लतीफ खोसा ने गुफ्तगू में कहा मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पेश किया गया बिल अदालत में चैलेंज करेंगे। इस हुकूमत ने जाती मफाद के लिए मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा दिया। ऐसा लग रहा है ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानती। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उमर अयूब ने कहा कि हमारे सोशल मीडिया अरकान को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जुमान PTI रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने CTD हुकाम के हवाले कर दिया। अदालत की रऊफ हसन का रोज़ाना तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए। इल्ज़ाम लगाया गया कि अहमद वक्कास जंजुआ को दहशत फैलाने के लिए 3 लाख दिए। पैसे रिकवर करने के लिए तो जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। रऊफ हसन से नामों की तफ्तीश करनी है जिन्होंने बारूदी मवाद दिया। 9 मई केस में आलिया हमजा की जमानत मंजूर। गुजरांवाला की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ रावलपिंडी में धरना। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के अरकान मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। लियाकत बलोच कहते हैं हमारा होमवर्क मुकम्मल है, धरना और मुज़ाकरात साथ चलेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जमात इस्लामी ने कराची में धरना मुअख्खर कर दिया। LPG की कीमत में फ़ी किलो ₹2.27 इजाफा। कीमत ₹236.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹26.90 महंगा हो गया। ओगरा ने LNG की कीमत में 8.5% तक कमी कर दी। मौजूदा सियासी सूरत हाल की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है जो ऊपर लोगों को परेशानी की जरूरत है। गवर्नमेंट स्टेबल है, ये तो अल्लाह को पता है किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं। बलूचिस्तान में धरना चल रहा है, ये प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है और हम उनको 100% असिस्ट कर रहे हैं। हुकूमत मुस्तहकम है, परेशानी की कोई बात नहीं। बानी PTI किस मुँह से मुज़ाकरात करेंगे ये तो अल्लाह ही जानता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, हम इन्हें ताउन फराहम कर रहे हैं। धरना देने वालों से बातचीत चल रही है। पारा चिनार में सीज फायर करा दिया है। IPP से मुतालिक MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को कालादम करार दे दिया गया। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालादम जमातों की लिस्ट में डाल दिया। कालादम TTP के दहशतगर्दों को फितना अल खवारिज कहा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा TTP की जानिब से मजहबी अलकाबात जैसे मुफ्ती हाफिज इस्तेमाल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम खत किताबत में इनके नामों के साथ खारिजी लिखा जाएगा। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन का मकसद तंजीम की हकीकी नोयत और नजरिए की अक्कासी करना है। तमाम सरकारी इदारों को फौरी अमल की हिदायत।
कराची में शहरी को लूटने वाली CIA की स्पेशलाइज्ड यूनिट की टीम फरार। टीम ने शहरी के $90,000 अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वारदात में मुलव्वस पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया गया था। CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम करने वाले शहरी अली को गैर कानूनी छापा मारकर हिरासत में लिया और रकम मुंतकिल की। बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर, सारिफीन को मुश्किलात का सामना। PTCL हुक्काम का कहना है इंटरनेट सर्विस बेहतर बनाने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल की तनसीब पर कायमा कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग का फैसला। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना था इस मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। मुल्क में इंटरनेट की तेज और बिला तातुल फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशिया इंटरनेट कोलिशन के 3 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। डाटा के तहफ़्फ़ुज़, इंटरनेट पर मवाद से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक पर तबादला ख्याल, इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। सबके ऊपर सख्ती एक्शन होएगा। कोर्ट का जरिए में कुछ लोग डिपोर्ट भी होंगे, कुछ उम्र कैद भी होंगे, कुछ 15-14 साल के अंदर जेल भी सजा काटेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम या सैर व तफरीह के लिए जाने वाले हो जाएं होशियार। सोशल मीडिया पर UAE समेत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी पोस्ट शेयर करने या उसे लाइक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इमाराती कौंसल जनरल बखीत अतीक ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तानियों के लिए वीज़े नहीं रोक रहे, इस साल दुगने वर्क वीज़ा जारी किए। पाकिस्तानी बहन भाई एहतियात करें, मनफी बातें ना फैलाएं। खैबर के इलाके लंडी कोतल में पुलिस पर फायरिंग, 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहीद अहलकारों में आलमजेब और शेर आलम शामिल। मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तबाही मचा दी। मानसेहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। बरसाती रेले से वादी मुनव्वर मुकम्मल तौर पर तबाह। महांडरी बाजार में 40 दुकानें मलियामेट हो गईं। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई घर और सैकड़ों एकड़ पर फसलें मुतासर, मुतअद्दिद इलाके कट कर रह गए। बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बाद हब नदी में तुग़यानी, सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कल से 6 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल 5 अगस्त से कराची में दाखिल होगा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के कुछ असरात अब भी शहर कायद में बाकी, वक्फे वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई। कुछ लोग समझते हैं कि धरना करने के बाद मुज़ाकरात करेंगे। हमारे पास चूंकि थोड़ी सी सहूलत है कि बगैर धरने के भी हम मुज़ाकरात करें और सीधा फाइनल राउंड में जाकर ही बात करें, 2-2 हाथ करें PMLN और उसकी क़यादत से, वज़ीर आज़म से। MKM पाकिस्तान IPPs के मामले पर फाइनल बात करने जा रही है। अब हुकूमत से 2-2 हाथ करेंगे। रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कुछ लोग समझते हैं कि पहले धरना दें और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे पास ये सहूलत है कि सीधा मुज़ाकरात कर लें। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों ने अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग की। नेपरा ने वजाहत तलब कर ली। एलामिया जारी, कहा गया सारिफीन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट किया जाए। जो सारिफीन बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट फीस ना लगाई जाए। पता नहीं वापडा वाले कर क्या रहे हैं, बिजली होती नहीं और बिल लाखों में आ रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क, सूबे की तमाम जेलों में रात को बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। कहा जेलों में लोड शेडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के काश्तकारों की बारदाना न देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने काश्तकारों को सूद समेत रकम देने की हिदायत कर दी। कहा जिन काश्तकारों ने सरकारी गोदाम पर गंदम पहुंचाई और रकम नहीं मिली उन्हें 15 रोज में अदायगी करें।
अदम अदायगी पर सेक्रेटरी फूड और अफसरान की तनख्वाहों से पैसे दिए जाएंगे। चेयरमैन एफपीआर अमजद जुबैर ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी। चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस दे दिया। जराई का कहना है चेयरमैन एफपीआर ने खत लिखकर वजीर आजम ऑफिस को आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2025 में खत्म होना थी। मादर मिल्लत फातिमा जनाह का यौम विलादत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फातिमा जनाह को खिराज अकीदत। कहा, फातिमा जनाह उम्मीद की किरण और रोल मॉडल हैं। फातिमा जनाह का आमिर कुव्वतों के खिलाफ लड़ना भी अनमोल है। पीपल्स पार्टी फातिमा जनाह के नक्शे कदम पर चलेगी। आए तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए फातिमा जनाह का मिशन जारी रखने की जिद्दोजहद करें।